दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CRE नर्सिंग ऑफिसर 2025 का जो एग्जाम होने वाला है कल, उसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, कितनी कॉपीज उसकी रखनी होगी, आपको एग्जाम सेंटर पे क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, बिफोर एग्जाम और ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या क्या चीजें करनी है, कब आपका एंट्री स्टार्ट होगा, वहां पे कितने टाइम का एग्जाम होने वाला है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें कि आपको किस प्रकार से एग्जाम को अप्रोच करना है, किस प्रकार से आपका थॉट प्रोसेस वहां पे होना चाहिए, किस प्रकार से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कम करके आना है वहां पे, और किन किन बातों का हमें एग्जाम देते टाइम ध्यान रखना है, सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं जब एग्जाम देता था तो मेरी एग्जाम स्ट्रेटजीज क्या क्या होती थी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, तभी चीजें आपकी प्रॉपर समझ में आने वाली है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट है CRE से रिलेटेड, वो कब होने वाला है उसका एग्जाम होने वाला है कल, यानी 26 फरवरी को। और कौन से शिफ्ट में होने वाला है? मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी है कि 3 आवर्स का हमें एग्जाम टाइम दिया गया है, पर हमारे तो 90 मिनट का ही, जो 90 मिनट है उसी का एग्जाम होगा। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसको देख लीजिए एक बार। इंट्रोडक्शन एग्जाम के ऊपर, एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, एडमिट कार्ड और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है, एग्जाम सेंटर पे क्या करना है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मार्टली हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, और फाइनल मोटिवेशन और स्पेशल बोनस टिप्स आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो रेडी हो जाइए इन सब के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा लास्ट जो डे होता है, यानी आज का हमारा दिन है, उसमें स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोई भी न्यू टॉपिक्स नहीं लेने हैं। अगर आप कोई MCQ सीरीज सोल्व कर रहे हो, उसमें आपको कोई MCQ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको आज वहीं पे छोड़ दीजिए। आपने कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बना रखी हैं, मैथ के कोई फॉर्मूले बना रखे हैं, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारी नर्सिंग की ऐसी चीजें होती है जो हमें याद नहीं रहती, जैसे एंटीडोट्स हुए, क्रेनियल नर्व्स हुई, उनका क्या फंक्शन होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप कंफ्यूज होते हो वहां पे बार बार। वो अपने अकॉर्डिंग होता है सबके, है ना। मैं किस में कंफ्यूज होता मुझे पता है, आप किस में कंफ्यूज होते हो आपको पता है। कोई फार्मेकोलॉजी का मेडिसिन है, कोई फॉर्मूलाज हैं, है ना। तो उनको आप 4 से 5 घंटे तक पढ़ सकते हो, पर इवनिंग में 7-8 बजे के बाद में फिर आपको नहीं पढ़ना है। सारे दिन आप थोड़ा सा वर्कआउट करते रहो। वर्कआउट इन द सेंस कि आपको कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी न्यू आज से, वरना थक जाओगे एग्जाम सेंटर पे, अच्छा पेपर नहीं होगा। तो न्यू कोई भी चीज आपको स्टार्ट नहीं करनी है। पुरानी चीजों से लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको दूर कर सकते हो, और ज्यादा आज नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज जो आपने पहले पढ़ा है वही आपके काम में आने वाला है। आज पढ़ने वाला केवल रिवाइज वाला काम में आएगा, बाकी न्यू कुछ भी काम में नहीं आएगा। और किसी को पता नहीं कि पेपर में क्या आने वाला है, पेपर तो वैसे ही बहुत इजी आता है। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, तो आपकी नर्व्स है उनको कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो आज के दिन नया कुछ नहीं पढ़ना है। शाम को 6 बजे के बाद में कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ दो फिर जो आपने अब तक कर लिया। हाँ, बहुत सारे हमें भी होता था ना, मैं ऐसे सोचता था यार इतना टाइम से पढ़ रहे हैं पर मुझे ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। आपको एग्जाम में सब कुछ याद आ जाएगा, तो रिलैक्स रहो। जो अब तक पढ़ा है वो सफिशियंट है, और नहीं पढ़ा है तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जो हमने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। आगे हम बात करते हैं कि आपको जो गलतियां नहीं करनी है, रात भर नहीं पढ़ना है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है, कम से कम 6 आवर्स की जो है साउंड स्लीप आपको जरूर से लेनी है। नए टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं करना है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ आपको याद है। जो अब तक आपने पढ़ा है ना, एग्जाम के ऑप्शंस देखते ही आपको याद आ जाएगा वहां पे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहो।
दूसरी बात करते हैं, अगर आप तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से पहले जाओ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और उसका 2 प्रिंट कम से कम निकलवा लो। ठीक है, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी एडमिट कार्ड की, तो वहां से तुरंत अभी जाकर डाउनलोड कर लो, वेट नहीं करना है। फिर बात करते हैं आपके पास में क्या क्या होना चाहिए एग्जाम डे के दिन। एडमिट कार्ड होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी चलेगा, ई आधार कार्ड भी चलेगा ओरिजिनल वाला, और पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। ये आपकी इंपॉर्टेंस जो है आईडी वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आप दो ही चीज ले जा सकते हो, एक तो आधार कार्ड और एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ। फोटो कॉपी नहीं चलेगी आईडी प्रूफ की, ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। आईडी कार्ड में जो आपका नेम मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आईडी के नंबर मेंशन है, उनको मैच कर लीजिए एक बार, अगर वो सही है आपके आईडी प्रूफ से, तभी वहां पे जाना है आपको, उसी को वहां पे लेकर जाना है आपको। अगर कोई कंफ्यूजन है वहां पे, मिस्टेक्स है वहां पे, तो आप एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचो 1-2 घंटे, और वहां की जो अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरे ये मिस्टेक्स है, तो वो आपको सोल्यूशन वहां पे बता देंगे। पैनिक नहीं करना है उसके लिए भी, आप लोग जल्दी जाओ बस वहां पे और उनको ये चीजें बता दो, अगर कुछ वहां पे नाम में आपके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हैं तो। फोटोग्राफ की आपको नीड नहीं होती है, पेन की भी आपको वहां पे नीड नहीं होती है आजकल, तो ये चीजें नहीं लेकर जानी है वहां पे। एग्जाम के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको, वो एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से है, जो एंट्री गेट है वो 8:30 बजे तक क्लोज हो जाएंगे, है ना। एंट्री गेट है वो 8:30 बजे तक क्लोज हो जाएंगे, तो आपको इसका तो वेट करना ही नहीं है, उससे पहले ही आपको पहुंच जाना है। आप 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो वहीं से जाके एंट्री ले लो आपकी, है ना। वेट क्यों करना है, बाहर नहीं घूमना है इधर का उधर, तुरंत जाके अपनी एंट्री लो। कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें आपको वो याद रखनी है कि आपको 30-45 मिनट पहले ही एग्जाम सेंटर में एंटर होना है, क्योंकि जो है आपका ट्रैफिक हो सकता है वहाँ पे, कुछ व्हीकल्स है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो टाइम को, उस टाइम को मैनेज करके चलना है, वरना टेंशन में एग्जाम रॉन्ग हो जाएगा। फिर कोई ड्रेस कोड है उसको चेक कर लो। ठीक है, आपको बेल्ट्स नहीं पहन के जाना है, मोटे बटन वाले कोई क्लोथ नहीं पहन के जाने हैं। ठीक है, जो मोटे हील्स वाले हैं, शूज वगैरह, वो नहीं पहन के जाने हैं वहाँ पे। वो चीज वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, इनका यूज नहीं हो सकता वहाँ पे, नहीं लेकर जाना है। तो इन सब चीज़ों से पहले से ही अवेयर रहो। फीमेल्स में ये ज़्यादा दिक्कत आती है, उनके कानों वगैरह में जो चीज़ें होती है वहाँ पे निकलवाया जाता है। मेल्स जो होते हैं कैंडिडेट्स, उनके बेल्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को आप लोग पहले से प्रिपेयर होके जाना है, ताकि वहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट नहीं हो और अपना दिमाग खराब नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। अगर आपको नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं 1 मिनट के लिए। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, 100 MCQ जा रहे हैं वहाँ पे। कितने MCQ जाएंगे, 100 MCQ जाएंगे। कितने टाइम के लिए आएंगे, 90 मिनट के लिए आएंगे। कितने मार्क्स के लिए आएंगे, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, तो टोटल 400 मार्क्स रहने वाले हैं उसके। और नेगेटिव मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। इसका क्या मतलब हुआ, एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क वहां पे काट लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल है, नेगेटिव मार्किंग है वहां पे। अब जो एमसीक्यूज है वहां पे आपके किस प्रकार से आने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। वहां पे आपको एमसीक्यूज 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे, हर सेक्शन में 20 MCQ आएंगे, और हर सेक्शन 18 मिनट का वहां पे आपको मिलेगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जैसे ही फर्स्ट सेक्शन में एंटर करोगे, पहले तो क्या होता था कि आपको 90 मिनट मिलते थे, उन 90 मिनट में टोटल पेपर सोल्व करना होता था। अब 90 मिनट पे तो आपको फोकस ही नहीं करना, आपको सीधा फोकस करना है 18 मिनट पे। ठीक है, उसी 18 मिनट में ये 20 MCQ के साथ में आपको जो भी करना है, रिव्यू करना है, बेग जाके देखना है, ठीक है, लीव करना है, कुछ भी करना है, तो उन 18 मिनट में ही आपको डिसाइड करना है। तो अब पेपर आपको कितना मिनट का होने लग गया, 18 मिनट का। पर्टिकुलर सेक्शन में आप 18 मिनट में ही कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपके 18 मिनट कंप्लीट होंगे, आप नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाओगे, उसके बाद प्रीवियस सेक्शन में आप लोग नहीं आ सकते हो। तो 18 मिनट में आपको डिसाइड करना है जो भी करना है इन 20 MCQ के साथ में।
तो 19 मिनट पे फोकस नहीं करके हमें 18 मिनट की प्रिपरेशन करनी है। आगे हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार से हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम सेंटर पे क्या करना है, पहले से ही अपना रूट चेक कर लो, अपना डिस्टेंस चेक कर लो कि मैं कितने मिनट में पहुंच सकता हूँ, और वहां पे प्रॉपर आप लोग पहुंच जाओ। ट्रैफिक के कोई इश्यूज आते हैं उनको अवॉइड करो। थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाओ, खाली पेट नहीं जाना है, हाइड्रेटेड होके जाना है। ठीक है, अपने ब्रेन को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपको पानी अच्छे से पीना है, थोड़ा सा नाश्ता करके जाना है, ताकि आप हाइड्रेटेड वहाँ पे फील करो और एनर्जी आपकी प्रॉपर मेंटेन रहे। एग्जाम सेंटर पे रिलैक्स्ड रहना है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, बच्चे भीड़ को देख के अरे यार इतने लोग एग्जाम देने आ रहा है, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं सोचना है, वो सभी लोग आपसे ज्यादा पढ़ के नहीं आए हैं, ना उन्होंने ये वीडियो देखा है। ठीक है, तो आगे चलिए, अब बात करते हैं, आपको पॉजिटिविटी मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंस वहां पे होना चाहिए, सेल्फ बिलीव रखो, तुमने तैयारी की है, तुम्हारा जरूर से सिलेक्शन होगा। तुमने तैयारी की है, तुम्हारा जरूर से सिलेक्शन होगा। मैं प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ, मेरा जरूर से सिलेक्शन होगा। अगर तैयारी नहीं की है तो फिर भगवान भरोसे नहीं जाना कभी भी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करना है, जैसे ही वहां पे एग्जाम सेंटर में जाओगे डीप ब्रीथ करना है, रिलैक्स रहना है, स्माइलिंग फेस के साथ में रहना है, हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करनी है। ठीक है, कभी ये नहीं सोचना, कोई भी आपका फ्रेंड मिलता है वहां पे एग्जाम सेंटर, भाई कैसी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, अब की बार तो फाड़ के आऊंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल अपने माइंड को पता ही नहीं चलने देना है कि तुम्हारे साथ में कुछ रोंग भी चीजें, सब अच्छा है उस दिन। ठीक है, दूसरों की बातें नहीं सुनना है, अपने आप पे फोकस रखना है। ठीक है, कोई पढ़ रहा है आपके सामने, उसने कुछ बोल दिया, यार वो टॉपिक, अरे यार ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इस टॉपिक को, बिल्कुल नहीं करना, छोड़ दो, जो भी है हमने कर लिया है सब कुछ चीजें। मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये मेंटेलिटी रखो, है ना। आज से ही आपको ये मेंटेलिटी रखनी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, इतने पास आउट किए, आपको एक ही तो करना है, आप भी कर सकते हो। आप मेरे से सब लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो आप भी करोगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आपको करने, और याद रखिएगा आपके पास में ओनली 18 मिनट है। कितना? ओनली 18 मिनट है फॉर 20 एमसीक्यूज, और हर बार 5 टाइम आपके साथ में यही होने वाला है। 90 मिनट पे फोकस नहीं करना, 18 मिनट पे फोकस करना है कि आपके पास में 18 ही मिनट है, 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। इसीलिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती थी 20 एमसीक्यूज की, है ना। तो आप लोग अगर वहां पे कर रहे थे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास में एवरेज 50 से 55 सेकंड है पर्टिकुलर एक एमसीक्यू के लिए, तो जो इजी एमसीक्यू है उसको 15 से 20 सेकंड में कर दो, तो जो जाके डिफिकल्ट एमसीक्यू है, लेंथी एमसीक्यू है, उसमें आप थोड़ा सा टाइम दे सको। इन चीजों को आपको समझना है। फिर बात करते हैं जो एप्टीट्यूड में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, तो उन उस सेक्शन को आपको बहुत ही फोकसली करना है। जो पहले आ रहा है आपको उसको पहले करो एक बार, जो इजी लग रहा है उसको पहले कर लो, और जो हार्ड लग रहा है उसको लास्ट में रखो उसके लिए, क्योंकि जो इजी लगेगा ना उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा वो सेक्शन। नर्सिंग वाला तो आप लोग फास्ट फास्ट कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए फास्ट टाइम मैनेजमेंट करने की, उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला आपको 15 से 20 सेकंड में इजी क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद में आपके पास क्या होगा, कम से कम 1 मिनट 20 सेकंड के समथिंग आपको हार्ड क्वेश्चन करने में, लेंथी क्वेश्चन करने में वहां पे टाइम मिलेगा। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आगे से भी पीछे से भी। ठीक है, कई बार इंपोर्टेंट वहां पे एक्सेप्ट आ जाता है तो उसको आप देखोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी। तो जो स्ट्रेटेजिक वर्ड्स का यूज होता है उन पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन को भले ही 2 बार पढ़ो, पर क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, उसमें ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है।
आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, फिर उसके बाद में आंसर करो। और ये कभी नहीं सोचना है कि एम्स इतना इजी क्वेश्चन क्यों देगा। अगर आपको पता है फर्स्ट बार में जो आपके माइंड में आ रहा है उसको क्लिक कर दो, सीधा सा, बीमारी खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये बात हो गई अपना इजी एमसीक्यूज करने हैं, मॉडरेट उसके बाद करने हैं, और डिफिकल्ट सबसे लास्ट में करने हैं। पर ये 18 मिनट में ही आपको डिसाइड करना है, उसके बाद उस सेक्शन के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट का। आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन प्रॉपर करने हैं। ये हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं मार्क और रिव्यू फीचर यूज कर सकते हो, पर उसी का कोई क्वेश्चन में डाउट हो तब। मैंने बात कर ली है कि ये टाइम आपको 18 मिनट का ही है। मार्क फॉर रिव्यू करो या वापस से विजिट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इजी क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व करना है फास्ट फास्ट, फिर मॉडरेट टाइप के, फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। मैथ रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है। फॉर्मूलाज आपको आते हैं तभी दिमाग लगाना है, वरना स्किप कर दो उसको। और जो फार्मेकोलॉजी में भी जो चीजें आएंगी कैलकुलेशन वाली, तो उन पे भी आपको फोकस करना है। अगर आपको आता है तभी फंसना है वहां पे, वरना आगे बढ़ जाना है। पर उन क्वेश्चंस को छोड़ के मत आना, वो आपके मार्क जरूर देंगे आपको। फिर ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें नहीं करना है। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके वो समझ में नहीं आ रहा तुरंत उसको लीव करो। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग का कैसे ध्यान रखोगे कि एवरेज आपको 70% से अगर अबाव आपके राइट एक्यूरेसी होगी, तभी आपका 100% सिलेक्शन का वहां पे चांस रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए अब कितने, बहुत सारे बच्चों के ऐसे रहेंगे कि सर कितने अटेम्प्ट करके आने चाहिए हमें, तो ये आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे आपके पर्टिकुलर जो साइड में विंडोज रहेगी, वहां पे आपको दिखाई देता रहेगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, उनमें से आपके कॉन्फिडेंट वाले कितने हैं, नॉन कॉन्फिडेंट वाले कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग करके आना है। पर 50% से कम तो बिल्कुल नहीं करना है। 50% से कम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वहां पे तो आपका सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला है। क्वालिफाई होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा सिलेक्शन होने से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कम से कम 50% से अबाउ तो आपको करना ही है। ये तो माइंडसेट आपका बना के जाओ। ऐसे नहीं कि मैं तो पता ही नहीं था तो नहीं करके आया, 40 ही आ रहे थे मेरे को, 40 ही करके आ गया। अरे भाई 40 में तो वैसे भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कितने करके आने हैं ये आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है बहुत ज्यादा, तो आप 95 तक भी करके आ सकते हो, 90 तक भी करके आ सकते हो, 80 तक भी करके आ सकते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी आपको कैसे पता चली थी, जब आपने मॉक टेस्ट दिए थे उस टाइम। ठीक है, तो जो आपने मॉक टेस्ट में किया है वही आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरों को देखकर आंसर नहीं करना। वैसे भी ये सीबीटी एग्जाम होते हैं, दूसरों को देखने का मौका ही वहां पे नहीं मिलता है, तो अपना फोकस करो, अपने स्ट्रेटेजी का यूज करो। अब एग्जाम डे के दिन आपको अपना बेस्ट वर्जन लेके आना है। ठीक है, वैसे भी निकल ही जाता है। देखो बच्चों, जब जो कल का दिन है ना आपका, वो आपकी पूरी फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपकी रेपुटेशन को डिसाइड करेगा। आपने जो पीछे जो सब कुछ किया है, सब चीज़ों का आपको फल मिलने वाला है। तो ये जो 90 मिनट है ना, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मोस्ट फोकस्ड रहना है, स्माइलिंग फेस के साथ में रहना है सारे दिन, और चीज़ों को इंजॉय करना है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है अब मैं उसको अच्छे से कर रही हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। आपको कितने भी एमसीक्यू स्किप करने पड़े, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने नर्सिंग का पूरा सिलेबस पढ़ा है, आपके सिलेबस से ही एमसीक्यूज आएंगे। 5 से 10 क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना, वो किसी को भी नहीं आएंगे शायद। तो जो किसी को भी नहीं आने वाले क्वेश्चन है उस पर आपको बिल्कुल नहीं रोना है। पर जो सबको आते हैं वो एमसीक्यू आपका रोंग नहीं होना चाहिए। मतलब इजी क्वेश्चन अगर आपका रोंग होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, नॉर्मल बीपी कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, हाइपोग्लाइसेमिया किसे बोलते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, वारफेरिन में क्या दिया जाता है। तो ये मतलब बहुत जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके रोंग नहीं होने चाहिए कभी भी।
तो शायद आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। आपको पेपर कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है, कट ऑफ का थोड़ा सा ध्यान रख के वहाँ पे चलना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं करने हैं। मतलब आपको लग रहा है ना कि मैं 30 तक तो नेगेटिव कर दिया आपने, तो फिर अब वहाँ पे आपके सिलेक्शन के बिल्कुल चांस कम हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है। आपके नेगेटिव एक्सेप्टेबल है 5 से 10। आप 50-50 किसी में कंफ्यूज हो तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को करके आ जाओ, छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पता है वो करके आ जाओ। जो कभी भी नहीं देखा है, जो कभी भी नहीं देखा है, उस क्वेश्चन को लेफ्ट करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ना ही है आपको। उसपे फालतू दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन कभी भी नहीं सुना है, नहीं देखा है, न्यू है, उसको छोड़ के आना है आपको। ठीक है, तुक्का लगाओगे तो तुक्के में आपके सिलेक्शन के चांसेस मात्र 1% होता है वहां पे। ठीक है, तो अगर आपने स्टडी की है तो प्रॉपर ईमानदारी के साथ में आप लोग पेपर करके आओगे और बहुत इजी पेपर आएगा अगर आपने स्टडी की है तो। वरना नहीं करने वालों को सब चीज़ें टफ लगती है। तो आप सभी को कल के दिन के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। और हाँ, इसके बाद में हम कल इवनिंग में 7 बजे इस पेपर के जो मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग को अगर कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको शेयर कर सकते हो और हम उनका लाइव वहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कल शाम को 7 बजे, यानी 26 फरवरी इवनिंग 7 PM ऑनवर्ड्स हम लाइव आएंगे और जो पेपर है एमसीक्यूज, मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। इसी के साथ में आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देकर आओ। आपने तैयारी की है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।